नमस्ते नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। देखिए, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल क्या है? सफलता ही है। इसी के साथ आज सेशन की शुरुआत की जाती है। आज जो हमारा सेशन है पार्ट 2 है, भाग 2, जिसको बोला जाता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया की। ठीक है, और ये अनेकों एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है आपकी क्या है कि बहुत ही सुटेबल और इम्पोर्टेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अपने SWC के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। SWC के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखिए, होता क्या है कि जब आप सफल होते हैं तभी आपकी गिनती मेहनत करने वालों में होती है। नहीं तो आप अगर सफलता में कहीं कमी रह गई बेटा, तो आपको कोई नहीं कहेगा कि ये मेहनत किया था इंसान, आपको घूमने वाला समझेगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप जीवन में सब चीजों को छोड़कर कैसे सफल होना है इस चीज के बारे में सुनिए। और सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। रात में पढ़िए, टाइम टेबल बना के पढ़िए। आप समझिए कि आपकी उड़ान केवल 85% प्लस करना है आपको 10th में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। अलग अलग पुरुष महिला, अलग अलग बच्चे, अब तो जो बच्चे हमें लग रहा है कि महीने 2 महीने 6 महीने के भी हैं, उनको भी शिकायत है दृष्टि दोष की। बात समझ रहे हैं? उनको भी नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लग जा रहा है। हम तो 1-1 साल 2-2 साल 1.5 साल के बच्चों को देख रहे हैं कि उनको चश्मा लग जा रहा है, और चश्मा भी बहुत ज्यादा दिक्कत है उनको तब लग रहा है। हम लोगों का चश्मा लगा नहीं है, ये तो केवल बनावटी चश्मा है। ठीक है, इसको कुछ लोग चश्मा समझ रहे हैं कि आंख खराब हो गई, ऐसी नहीं है। देखिए यहाँ पे मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम या अधिक हो जाने पर उसकी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मैं जब पिछली क्लास में बताया था कि एक स्वस्थ मानव कितने सेंटीमीटर देख सकता था, तो 25 सेंटीमीटर या अनंत तक। तो आप लोगों को बताया गया था 25 सेंटीमीटर या अनंत तक। आप लोगों को या अनंत तक का मतलब फोकस दूरी से है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और मानव किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह दोष निम्न प्रकार के हैं। मतलब कि आपका दृष्टि दोष तभी होगा जब आप चीजों को नहीं देख पा रहे हो, कम देख रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, नजदीक की देख रहे हैं, दूर की देख रहे हैं, और देख ही नहीं पा रहे हैं। कलर का आपको समस्या है, काले को नीला, नीला को लाल, को काला कह रहे हैं, तो इसमें भी समस्या है। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, कहाँ कमियां रह जाती है। देखिए, निकट दृष्टि दोष निम्न प्रकार के, जो 5 प्रकार के हैं आपके सिलेबस के अनुसार, 5 यही है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता, और 5वां है वड़ांधता। इन 5 को अभी समझा रहे हैं। देखिए, जो समझ गया वो आधा टॉपिक क्लियर कर लिया, क्योंकि बारी बारी से सबको लिखवाना है। चीज वहीं रहेगी, जो यहीं पे समझ गया अपना कर लेगा, बाकी जो नहीं समझेगा उसको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग समझते हैं। देखिए, एक चार्ट बनाते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, दोष है एक तरफ दिखता है, एक तरफ नहीं दिखता है। कारण क्या था कि हमको नहीं दिखता है। निवारण इसका क्या है? रोग का निवारण। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले हम लोगों को हो जाता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वालों के लिए है। देखिए, निकट की वस्तु दिखती है। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु क्या होगा? दिखेगा, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। बात समझ में आई? निकट मतलब निकट दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। अब कारण क्या होता है? इसकी क्षमता कम हो जाती है, और गोलक जो होता है, गोलक बड़ा हो जाता है। गोलक क्या होता है? बड़ा हो जाता है। इसलिए हमको निकट दिखता है और दूर क्या होता है? नहीं दिखता है। अब इसका निवारण क्या होगा? निवारण जो होगा, अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे हम लोग। निवारण में क्या पहना जाएगा?
अवतल लेंस का चश्मा। देखिए अवतल लेंस कब लगाया जाता है, जब निकट की वस्तु दिख रही है और दूर की दृष्टि नहीं हमको दिखेगी, तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे। अब दूसरा चलते हैं दूसरे पद्धति की ओर। देखिए दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती है दिखाई देती है, दूर की वस्तु क्या होती है, और नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखता है और नजदीक की वस्तु क्या होती है, नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, क्षमता तो कम होगा करेगी लेकिन गोलक छोटा हो जाता है। गोलक क्या होता है, थोड़ा सा यूज करो तो, पूछ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसके निवारण के लिए लेंस लगाया गया है, उत्तल लेंस। कौन सा बेटा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए आप उत्तल लेंस लगाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की जो स्थिति होती है, दूर की वस्तु दिखती है और निकट की वस्तु नहीं दिखती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। क्या है बेटा, जरा दृष्टि दोष। देखिए कहते हैं लोग कि भोजपुरी में कहते हैं ना कि जरा दिखाई दे रहा है, जरा नहीं दिखाई दे रहा है, आप हट के चलिए, ठीक है। तो कहते क्या है यहाँ पे कि निकट व दूर का स्पष्ट न दिखाई देना, निकट व दूर का स्पष्ट न दिखाई देना। ये अगर कह देंगे कि निकट और दूर का हमको दिखाई नहीं देता है, तब तो आप अंधे हो जाएंगे। लेकिन स्पष्ट न दिखाई देना मतलब कि दिख रहा है कि वो घर है, दिख रहा है कि घर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है घर, पूरा नहीं दिख रहा है। बात समझ रहे हैं ना, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए क्षमता, इसमें कारण क्या होता है, क्षमता कम हो जाती है देखने की, और पेशियां भी हमारी क्या हो जाती हैं, आंख की कमजोर हो जाती है। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखेंगे इसके निवारण के लिए प्रयोग क्या 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 किया जाएगा। तो अवतल लेंस भी प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। कभी आप देखिए बूढ़ों को 50 प्लस जिसकी एज हो जाती है, या मान लीजिए अब तो जी ही नहीं रहा है कोई 70 वालों को देख लीजिए, 70 जब प्लस एज होगी तो दिखना कम हो जाता है। तो उनके लिए जो चश्मा लगाया जाएगा, जैसे ये तो मान लो दूसरा चश्मा है, इससे कोई लेंस से मतलब नहीं है उत्तल अवतल, लेकिन इसमें क्या होगा, आप जब देखेंगे तो उत्तल लेंस यहाँ होगा, सॉरी अवतल लेंस, और उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस कहाँ पे होगा, नीचे। दो लेंस लगाए जाते हैं। जिस लेंस का जरूरत पड़ता है वो आदमी क्या करता है, कभी ऐसे देखता है कभी ऐसे देखता है। तो कुछ महिलाएं बेचारी गुस्सा हो जाती हैं कि हमको देखते हैं ये, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ महिलाएं कहती हैं ना, बूढ़ा हो हमको ऐसे देखो ना, लेकिन बूढ़े आदमी दिखते थोड़ी हैं। अब समस्याएं हैं उनकी कि दो लेंस लगा, अब एक को ऐसे देखना पड़ता है, एक को ऐसे देखना पड़ता है, तो विचित्र ढंग से चेहरा उनका बनता है। तो महिलाओं को लगता है कि हमको देख रहे हैं ऐसे। बात समझ रहे हैं। तो देखिए इधर अवतल व उत्तल लेंस दोनों प्रयोग हो गया। आगे देखिए अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है कि अबिंदुकता, देखिए बेटा, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तु एक साथ न दिखे। जो ऊर्ध्वाधर वस्तु होगी और क्षैतिज वस्तु, क्षैतिज वस्तु मतलब समझ रहे हैं, ऐसे देखिए ऊर्ध्वाधर ऐसे हो गए, क्षैतिज ऐसे हो गए। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तु एक साथ नहीं दिखती है। तो इसके लिए होगा क्या, आंख का अनियमित आकार हो जाता है, आंख बड़ी हो गई, टेपर हो गई। बात समझ रहे हैं। कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो ये उसी समय समस्या हो जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये अबिंदुकता में आता है, अबिंदुकता की श्रेणी में। कभी देखिए क्या होता है, पति पत्नी में झगड़ा भी हो जाता है, जिसका ऐसा रहता है, ठीक है। कभी कोई वस्तु है, अब उसको पत्नी देखी कुछ और, बेचारे पति दिखे और, अब लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो पत्नी भारी पड़ेगी, बेलना निकाल ली। तो इसके लिए क्या होगा, निवारण इसका क्या होगा, बेलनाकार लेंस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब पत्नी क्या करेगी, पति को दौड़ाएगी कि हम कहत कौआ कह, तू कहा कौआ कह, तू काहे कहतवा खराक। बात समझ रहे हो। तो बेलना जब निकालेगी तो पति भी कहेगा कौआ का। अब आइए देखिए, ये वरांधता है। क्या है, वरांधता। वरांधता, भगवान न करे कि किसी को ऐसी बीमारी हो
लेकिन ये देखिए रंगों में पहचान न कर पाना। मैं बताया था कि देखिए लाल आपको काला दिखाई देगा, काला आपको क्या दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। आर्मी वाले सेना में जो भी जाता है, आंख में देखोगे जब छटता है व्यक्ति, पहली बार अगर कोई परीक्षा क्वालिफाई करके मेडिकल तक पहुंचा है, उसके आंख में अगर वरांधता रोग पाया गया तो समझ जाओगी कि उसको रिजेक्ट, अब उसको कोई कभी नहीं भर्ती हो सकता हो। बात समझ रहे हैं? ये रोग का कोई इलाज नहीं है, ये वंशानुगत कारण इसका बता रहे हैं ना, वंशानुगत होता है। आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और भी पहले जिसको भी किसी को हुआ होगा, आप में आ गया, अब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी, कोई सेना में नहीं जा पाएगा। बात समझ रहे हैं? आप मेडिकल अनफिट हो गए ना, कहीं पे देखना है कि सैनिक है बेचारा, अब आपको लाल काले में भेदन नहीं कर पा रहे हो, अब चलाना है गोली, किसी को मारना है, चला दी कहीं हो, तो इसीलिए नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो निवारण होता है बेटा नहीं होता है। आप दवा चला लीजिए, दुनिया भर की दवा, एक शुगर की दवा अभी नहीं बनी है और एक इसकी दवा नहीं बनी है। तो अगर वैज्ञानिक बनना जीवन में, किसी का ख्वाब है वैज्ञानिक बनने का, तो कौन सा वैज्ञानिक बनना? वरांधता रोग की खोज करना और शुगर की दवा बनाना, शुगर की ऐसी दवा बनाना जो कि क्या हो, परमानेंट के लिए समाप्त हो जाए। जैसे और रोग समाप्त हो रहे हैं वैसे शुगर खत्म हो जाए, वरांधता खत्म हो जाए। ठीक है, दोष के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बेटा? दूरदृष्टि दोष के बारे में कि दूरदृष्टि दोष है क्या। मैं बताया कि आप क्या करेंगे कि निकट की वस्तु दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी, निकट की वस्तु नहीं। जैसे कि देखिए, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। और इसका कारण क्या है? देखिए, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और उसमें क्या होता है, मैं बताया कि नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने के कारण नेत्र की गोलक के व्यास का कम हो जाना, इस दोष के कारण प्रतिबिंब गोलक के पीछे बनने लगता है। तो बात समझ रहे हैं आप लोग कि जो गोलक का व्यास होता है कम हो जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है गोलक के पीछे बनने लगता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। बात समझ गए? अब आगे जो है कि निवारण इसका क्या है, दूरदृष्टि दोष का। तो आपको मैं बताया कि बेटा देख, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? ठीक है, अब देखिए इसी में समझना है, मैं अलग से परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, नहीं लिखवा देता हूं, नोट कीजिए, समस्याएं बन जाएगी, नोट कर। देखिए, अब निकट दृष्टि दोष के बारे में समझते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इसको क्या करेंगे, हम एडिट कर देंगे। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, शांति बनाइए, हो गया। पानी की आवश्यकता है, पानी की पूर्ति नहीं हो रही, ठीक है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, और दूर की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो उस समय मानव में जो होगा निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान परिभाषा। निकट में निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। अब देखिए, कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना और यहाँ पे नेत्र की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने के कारण नेत्र गोलक के व्यास का अधिक हो जाना, इस दोष के कारण प्रतिबिंब गोलक के आगे बनते हैं। उसमें क्या हो रहा था, दूरदृष्टि दोष में पीछे बन रहा था, इसमें क्या आगे बन रहा है, उसमें देखिए छोटा हो रहा था, मतलब कम, इसमें अधिक हो रहा है या बड़ा कर सकते हैं उसको। अब आते हैं हम लोग निवारण की ओर। जब आपके पास निकट दृष्टि दोष होता है तो निवारण क्या होता है कि इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस में समझ ही रहे हैं आप किस लिए लगाया जा रहा है, क्योंकि जो वस्तु हमको दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, वो लगाने से क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो
देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता क्या है? देखिए इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई। कोई भी वस्तुएं अगर क्षैतिज रहेंगी या ऊर्ध्वाधर रहेंगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कारण क्या होता है कि कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण यह दोष होता है। मैं कल बताया था गोलाई क्या होती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए अनियमितता उसमें पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है, इसलिए यह दोष होता है। निवारण क्या होता है इसका? इस रोग को दूर करने का क्या निवारण होता है? देखिए उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब बेलनाकार लेंस रहेगा तो इस दोष को कुछ हद तक क्या किया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा, अबिंदुकता को। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्णांधता को पढ़ेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। देखिए मनुष्य के नेत्र रंगों को पहचानने में असक्षम होते हैं। बताइए जब हम काले गोरे का भेद नहीं कर पाएंगे, लाल क्या है काला क्या है, जब हम रंग पहचान ही नहीं पाएंगे तो कितना दिक्कत होगा लाइफ में, ठीक है। तो देखिए इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकता है लेकिन या परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं बता सकता है। इस दोष का कोई उपचार नहीं होता है, इसका निवारण कोई भी नहीं है, ये जन्मजात होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है। यह दोष मनुष्य में जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात, मतलब वंशानुगत होता है और इसकी कोई दवाई भी अभी तक नहीं बनी है। एक बार अगर रोग हो गया, ये आप लाल को काला, काला को लाल बोल रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो समझ जाइए कि आप वर्णांधता रोग से परेशान है और सेना इसके लिए अलाउड नहीं करती है। सेना क्या, बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पे मेडिकली आप सिक्योर रहना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट उसका नहीं मिलता है, ये अगर रोग है। देखिए कारण क्या होता है? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। ये कैसे कारण होता है बेटा? शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण। इसमें होता क्या है कि मैं एक चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जब वस्तुएं शंक्वाकार होंगी, जब वस्तुएं क्या होंगी बेटा? शंक्वाकार होंगी, तो देखिए इसके दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? दो पक्ष होते हैं। शंक्वाकार के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो होता है ये रंगों का विभेद क्या होता है हमको पता नहीं चलता है, रंगों का विभेद या पहचानने में दिक्कत होती है। और एक जो होता है ये प्रकाश के द्वारा ही पहचान पाते हैं। बात समझेंगे? अगर अधिक प्रकाश मिलेगा, आवश्यकता से अधिक क्लियर प्रकाश मिलेगा तो ये क्या होगा कि इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। कलर में थोड़ा बहुत हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये रहा हमारा वर्णांधता, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।